I warmly welcome you all on our YouTube platform where we in today's video जो कि हमारी पेपर 1 की हायर एजुकेशन यूनिट से स्पेशली इफ वी ट्राई टू सी दैट आजकल के टाइम पे देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं विद रिगार्ड्स टू ICT एज वेल. So the topic that I have brought forth is APAR ID. What it is, we are going to talk about it. ABC, these are not the alphabets that we are going to do, but they rather stand for Academic Bank of Credits and DigiLocker. So these are certain schemes which of course are important from your ICT perspective plus the higher education perspective as well. Right, because these are certain initiatives taken by the government of India, so to say, ताकि इंडिया में डिजिटलाइजेशन जो है एजुकेशन के दौर पर भी कर दी जाए in the age of technology as well. So without wasting any further time, let's just first of all talk about APAR. APAR was something which stands, first of all, it's an ID. ये एक डिजिटल ID की तरह सर्व करेगा for students so that they do not need to take their physical documents anywhere. पहले क्या होता था, अगर हम लोग कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, we had to carry the documents, 10th का certificate, 12th का certificate, each and everything, the mark sheets and everything, we had to carry them along. But अभी क्या हो जाएगा, एक process streamline हो जाएगी. Let's just look at what we have. They have launched this initiative under One Nation, One Student ID. This is the initiative that they have taken forth, and इसी में वो कह रहे कि एक नेशन है तो एक बच्चे की एक आईडी ही होगी जिसमें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा स्टोर कर सकता है विद रिगार्ड्स टू एकेडमिक्स, राइट. स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया. तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हायर एजुकेशन में, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल्ड है, राइट. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, एंड द नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. दीज आर द टू बॉडीज फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन द इंस्पिरेशन कि हमें एजुकेशन की फील्ड में चेंजेस लेके आने हैं, राइट. नाउ व्हाट इज इट? इट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर अबाउट द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग. ठीक है, हमें चीजों की फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए. तो APAR स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड, राइट, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. राइट, ऑटोमेटेड यानी कि ये डिजिटली काम करेगा, परमानेंट रहेगा, एकेडमिक इसमें आपके सर्टिफिकेट स्टोर होंगे, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री तो इसमें आपके सारे सर्टिफिकेट स्टोर होंगे. एवरी स्टूडेंट विल हैव अ 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि यूनिक होगा, समथिंग व्हिच इज गोना बी यूनिक. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रोल नंबर या मेरी APAR ID 1 2 3 है तो पूरे इंडिया में नोबडी विल हैव द सेम आईडी. अभी तो मैंने आपको सिर्फ 1 2 3 बोला, बट 12 डिजिट्स का ये पूरी आईडी कंप्राइज करेगी एंड इट विल बी यूनिक फॉर एवरीबडी. मतलब एक इंसान की एक ही आईडी होगी, वो आईडी किसी दूसरे इंसान को नहीं मिलेगी. असाइन्ड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, तो हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन उसकी नीड्स को केटर करा जाएगा. एंड इट्स वॉलंटरी, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि हमारे पास APAR ID होनी चाहिए. दिस इज अ वॉलंटरी डिसीजन, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, राइट. इंट्रोड्यूस्ड फॉर सीमलेस एंड एफिशिएंट एजुकेशन, ताकि बच्चों को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दे डू नॉट नीड टू कैरी, राइट. अलाउज ट्रैकिंग ऑफ एकेडमिक प्रोग्रेस. जैसे बाई चांस मैंने 8th तक पढ़ा है, देन ऑफ कोर्स ये मेरी ट्रैकिंग प्रोसेस जो है, मेरी स्टडी की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर लेगा कि ये मैम जो है इन्होंने सिर्फ 8th तक पढ़ाई करी है, उसके बाद अभी शी इज येट टू बी इनरोल्ड इन अ क्लास जो कि 9th होगी. ठीक है, तो आपका एक ट्रैक हो जाएगा फ्रॉम वेयर द पर्सन, द स्कूल, द इंस्टीट्यूशन विल कम टू नो फ्रॉम एंड हाउ मच एजुकेशन यू हैव गॉट. रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, हर जगह अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की नीड खत्म हो जाएगी. सो इट मीन्स दैट वट एवर डॉक्यूमेंट्स विड बी इन योर APAR ID वो आपके वैलिड होंगे. अगर आप किसी को उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखाओगे वो उतनी ही वैलिड होगी जितनी की हमारी जो है हार्ड कॉपी होती थी पहले. ठीक है,
consolidates the academic records into a single accessible platform. तो पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेते थे डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, बट नाउ every academic, this means study related document, will be stored in the APAR ID. Linked to academic bank of credits account. तो academic bank of credits के बारे में हम लोग बात करेंगे. Whenever we study, हम लोग को हर एक लेक्चर के कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं. That's some sort of a number that we get, right? So अगर बैचलर्स कर रहे हो, there's an assigned number कि इतने क्रेडिट्स आपके होने चाहिए, right? वो क्रेडिट्स जो हैं, they are being stored in the academic bank of credits right now. So our APAR ID उस ABC के साथ linked होगी to make sure that the credits are also secure, right? Certifications are securely stored in the ABC account, ABC academic bank of credits, as I told you already. ठीक है? Benefits क्या है? एक तो accountability होगी और transparency होगी, पता चल जाएगा कि student कितना पढ़ा हुआ है, right? Transparency होगी, system में सब चीजें streamline हो जाएंगी, right? Enhances efficiency, combats fraud. कोई भी आपके नाम के ऊपर, you know, they will not be sitting in your examination or doing things like that, जो कि fraudulent हो सकती हैं. तो फ्रॉड से बचने के लिए भी अपार आईडी लॉन्च करी गई है. ऑल्सो इंक्लूड्स को-करिकुलर अचीवमेंट्स, जो कि एनईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है. एनईपी 2020 ऑल्सो स्टेट्स दैट एकेडमिक एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज दे बोथ होल्ड द सेम प्लेस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. अगर रिपोर्ट कार्ड बनना है तो उसमें बच्चा को-करिकुलर एक्टिविटीज में हाउ मच इज ही और शी एक्टिव, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, वो दोनों चीजों को ही बताया जाएगा प्रॉपर्ली, राइट? With multiple use cases, it facilitates a smooth transfer process and supports data-driven decision making in educational institutions. ताकि वो देख पाए कि ये बच्चे को कौन से कोर्स में एनरोल करना है, so on and so forth. Enable student to easily share their academic records. अगर आपके स्कूल में मांगे जा रहे हैं तो आप डिजिटली उनको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी दिखा सकते हो अपनी यूनिक आईडी के थ्रू, ठीक है? Now comes ABC, that is Academic Bank of Credits. As per NEP 2020, National Education Policy 2020, it has been envisaged to facilitate the academic mobility of students. I already told you, whenever you are going to go lectures, बच्चे आप लोग attend करोगे lectures, there will be certain credits which will be stored based on your attendance as well, right? Those many credits जो कि attendance के साथ कई जगह नहीं भी होते हैं related, you will make sure that the credits that you are earning, they are stored somewhere. और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि National Education Policy में we have something which is known as multiple entry exit option. ये multiple entry exit option का क्या मतलब है? If you are enrolled in any course और आप उसको किसी कारणवश because of any reason you had to leave the course in between, मान लेते हैं आपने BA जो 3 साल की थी उसके 3 साल में आपने सिर्फ पहले ईयर में अभी पढ़ाई करनी शुरू करी, घर पे कुछ हो गया, आपकी हेल्थ इश्यूज आ गए, so you had to, आपने 1 साल तो कंप्लीट कर लिया but you had to leave the course, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. When you come back again to do your BA, तो आपको फर्स्ट ईयर जो है आपके जो क्रेडिट्स अर्न करे होंगे, द क्रेडिट्स दैट यू वुड हैव अर्न्ड इन योर बैचलर्स का फर्स्ट ईयर, वो क्रेडिट्स आपके सिक्योर हो जाएंगे इन एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में. तो व्हेन यू कम बैक यू से दैट यू वांट टू अगेन डू बीए, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करोगे, आप बीए के सेकेंड ईयर से स्टार्ट करोगे यहाँ पे, फिर बीए का थर्ड ईयर, और अगर आपने सेकेंड ईयर में छोड़ा तो आपको अलग डिग्री मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर में अलग डिग्री मिल जाएगी, थर्ड ईयर में तो कंप्लीट डिग्री you all will be getting, right? So academic bank of credits is also some sort of an initiative which is taken to make sure कि अगर कोई बच्चा किसी वजह से पढ़ाई छोड़ता है तो उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू ना करनी पड़े, from where he or she had left that study, वहीं से वो pick up करे and start करे, ठीक है? तो क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर. सो इफ द स्टूडेंट, स्कूल केसेस में कैसे होगा, स्कूल्स में अगर बच्चा स्कूल्स बदल रहा है, वेदर विद इन द स्टेट
or another state, all their data in the academic bank of credits get transferred to her or his new school just by sharing the APAR ID. क्योंकि हमने देखा APAR ID interlinked होगी with the academic bank of credits. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 7वीं में पढ़ा है पंजाब में and 8वीं में they had to go to some other state, right? So 7th तक के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं APAR ID पे they will be shown. And that will also show that 7th तक उस बच्चे ने how many credits they have earned. ठीक है? So that's academic bank of credits for you. Then we have DigiLocker. DigiLocker is a digital locker that we have जिसमें हम documents store कर सकते हैं. In the simplest terms I can give you these things. ठीक है? Cloud based platform. Cloud based, it means that you will not have to have physical storage. जैसे पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी. गूगल ड्राइव एग्जाम्पल ले लेते हैं. गूगल ड्राइव में व्हाट वी डू, वी अपलोड फाइल्स एंड इफ यूजिंग द सेम ईमेल हम कहीं पे भी अपने एक नए लैपटॉप पे लॉगिन कर रहे हैं, अपने नए फोन पे लॉगिन कर रहे हैं, द डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव वो मुझे हर जगह दिखेंगे. एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे रिसेंटली आई वॉज एक्सेसिंग my brother needed some help in some sort of document ढूंढने की चीज में. So what I did was that in my phone I installed DigiLocker क्योंकि मेरे ब्रदर ने अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स थी वो कहाँ पे अपलोड करी हुई थी, DigiLocker के साथ लिंक करी हुई थी. सो बी इट योर आधार कार्ड, बी इट योर पैन कार्ड, जो APAR ID है उसमें सिर्फ और सिर्फ यू विल बी स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स ओनली, या एकेडमिक रिकॉर्ड्स ही होंगे. ऑन दी अदर हैंड DigiLocker में any document you can upload and save, right, for your storage, issuance and verification of documents and certificates digitally. It's a flagship initiative of the Ministry of Electronics and IT MeitY under Digital India program. ये question आपका पूछ सकते हैं. This is a possible question जो पूछा जा सकता है. Deemed to be at par with the original physical documents. So of course जैसे कि it means simply कि वो भी उतनी वैल्यू होल्ड करेंगे इन योर फोन. द सॉफ्ट कॉपी विल ऑल्सो होल्ड द सेम वैल्यू इवन इफ अगर मैं उसको कंपेयर करूं विद अ हार्ड कॉपी, राइट. एज पर रूल 9A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी preservation and retention of information by intermediaries providing digital locker facilities rule 2016 के हिसाब से, right. So here you can store your documents digitally. तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाओगे. आप कहीं नया फोन ले लो एटसेट्रा, आप वहां पे एक्सेस कर पाओगे. नॉर्मल एक जो आपका लॉगिन मैकेनिज्म होता है कि ओटीपी आएगा, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड यू आर गुड टू गो, राइट. So I hope these things made sense to you all. If you still have any doubts with regards to any of these things or some other things, you can drop it down in the comment section below. I'll be happy to help, right. Till the time, I'll see you guys again. Happy studying. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.